एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट पर ही आपका मनपसंद वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि दीदी आप जिस पिन होल्डर में पिन्स लगाती हैं प्लीज़ हमें वो बनाना सिखाइए। तो वो मैंने एक डॉल से बनाया है, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया है। वैसे मैंने उसे आपको बनाना सिखा दिया है, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स हैं उन्हें नहीं पता है, वीडियो लिंक मांगते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपके साथ उस वीडियो को शेयर करने वाली हूँ। न्यू मैं पिन होल्डर बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने मार्केट से एक जो डॉल है वो परचेज़ की है। ये केवल 20 रुपीज़ की है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और डॉल पड़ी हुई है, वेस्ट है, तो आप उसका भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये मंगाई हुई है और पहले मेरे पास पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैंने उसका रीयूज़ कर लिया था और बहुत ही प्यारा सा पिन होल्डर बना के तैयार कर लिया था और उसमें मेरा एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ था। तो अगर आपके पास डॉल है तो आप उसका रीयूज़ कर लीजिए, नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पिन होल्डर को बनाने के लिए यहाँ मैंने ये डॉल ले ली है और जो डॉल है उसको हमें मेज़र करना है। तो मेज़र करने के लिए हमें जो डॉल का ये कमर वाला हिस्सा है, यहाँ से हम मेज़रमेंट लेंगे नीचे तक। तो इस तरीके से कमर से आपको इंची टिप को रखना है और इस तरीके से नापना है। तो देखिए यहाँ ये 5.5 इंच बैठ रहा है, तो 5.5 इंच में हमें लगभग 3 इंच और प्लस करना है, तो यानी कि 8.5 इंच हो गया। तो इस तरीके से जो लेंथ लेनी है हमें फैब्रिक की, वो 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। अब इसके जो नीचे घेरा है वो बनाएंगे। उसके लिए यहाँ मैंने शादी के जो कार्ड होते हैं वो ले लिया है, उसके लिए ये परफेक्ट है। तो यहाँ अब घेरे के लिए ज़रूरी नहीं है आप इतना ही बड़ा कोई गोल सर्कल लें, आप थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ ये 7.5 बाय 7.5 का इस तरीके से प्लेट मैंने ले लिया है। अब वो यहाँ मैंने इस तरीके से जो ये शादी कार्ड वगैरह होते हैं, इस तरीका को कोई आप पेपर ले लीजिए। तो ये न ज़्यादा मोटा होता है और न ज़्यादा पतला होता है। तो इस पे इस तरीके से ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो ये सर्कल थोड़ा छोटा होगा तो भी चलेगा। तो इस तरीके से सर्कल को हमने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में यहाँ जो ये सर्कल है उसको हमें मेज़र करना है। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब निशान से इस तरीके से हम बिल्कुल किनारे किनारे पर बहुत अच्छे से हम इसे मेज़र करेंगे। तो देखिए जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक मेज़र करने के बाद में ये लगभग 22.5 इंच बैठ रहा है। तो इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, तो 23.5 इंच हमें फैब्रिक लेना है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ फैब्रिक ले लिया है। तो अभी हमने नापा था, तो देखिए 23 इंच मैंने लिया है और इसकी लंबाई मैंने 8.5 इंच ले ली है, क्योंकि 5.5 इंच बैठ रही थी, उसमें हमने 3 इंच प्लस कर दिया था। तो इस तरीके से फैब्रिक लेना है। अब आप इसे पूरा इसी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा थोड़ा लेस लगाऊंगी जिससे कि ये और भी अच्छा लगे। तो मैंने लगभग 1 इंच ऊपर से इस लेस को लगाया है और 3 लेस के टुकड़े लिए हैं, उन्हें लगभग थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से हमें स्टिच करना है, जो कि सिंपल आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो तीनों लेस के पीस है वो लगा दिए हैं। अब लगाने के बाद में देखिए जो ये लेस वाला साइड है वहाँ हमें फोल्ड नहीं करना है, जो ऊपर वाली साइड है वहाँ हमें इस तरीके से केवल एक बार फोल्ड करना और सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हमें इस तरीके से पलटना है और जो सीधी वाली साइड है वो दोनों अंदर की साइड होनी चाहिए और यहाँ हमें लगानी है सिलाई। देखिए सीधी साइड अंदर की साइड है और यहाँ लगानी है सिलाई। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। सर्कल कट किया था शादी कार्ड पर, तो उसे हमें लेना है और हमें फैब्रिक के ऊपर रखना है। तो फैब्रिक का सीधा वाला साइड नीचे की साइड होना चाहिए और इस पर इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमें इसको इसमें अटैच करना है। तो ये हमने अटैच कर लिया है। अब इसके साइडों में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए मैंने कट करके निकाल दिया है। तो ये सर्कल भी हमारा तैयार हो गया है। अब इस सर्कल को हमें इसके साथ अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी उस साइड अटैच नहीं करना है, जो हमने लेस अटैच की है उस साइड हमें इसे अटैच करना है। तो हमें इस तरीके से इसे यहाँ पिनअप करना है। तो पिनअप करने से ये होगा कि हमें अच्छे से मेज़रमेंट पता चल जाएगा। तो किसी भी साइड से आप इसे यहाँ पिनअप कर दीजिए। तो जो हमने स्टिच लगाई है वहाँ से इसे पिनअप किया है
और पूरे राउंड में इसे हम इस तरीके से पिनअप कर देंगे। तो यहाँ अगर आप अच्छे से मेज़रमेंट लेंगे तो ये आपका एकदम परफेक्ट बैठेगा। अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी हो जाता है तो यहाँ आप इसे इस तरीके से मेज़र करके ठीक भी कर सकते हैं। अगर बड़ा है तो आप कट कर दीजिए यहाँ से और फिर यहाँ इस तरीके से यहाँ इसमें स्टिचिंग लगा लीजिए। तो इस तरीके से इस पूरे पीस में हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। तो पिनअप करने से हमारा बहुत ईजी काम हो जाता है। यहाँ सिलाई लगा के हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसे करेंगे हम सीधा। तो इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे और पलटने के बाद में इसे हमने कर लिया है सीधा और इसका बेस देखिए कितना अच्छा बन चुका है। अब हमें यहाँ डॉल को लेना है और डॉल को हमें एकदम बीचों बीच में रखना है। तो बीचों बीच में रखने के बाद अब इसमें हमें फिल करने के लिए आप देखिए कॉटन ले सकते हैं या फिर घर में बच्चों के वेस्ट जो टेडी बियर वगैरह होते हैं, सॉफ्ट टॉय वगैरह होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनकी जो कॉटन है उनका यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने यहाँ ये वेस्ट पड़ी हुई थी मेरे पास फॉर्म, तो उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और इसके चारों तरफ मैंने इसमें भर दिया है। तो एक पुराना प्लो था वो ख़राब हो गया था तो उसका ही मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है फॉर्म का। तो छोटे छोटे पीस कट करके मैंने इसको फिल कर दिया और डॉल को हमें एकदम बीचों बीच में रखना है। अब यहाँ मैंने एक धागा लिया है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा मजबूत लेना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मजबूत नहीं है तो आप 4 लेयर में जो नॉर्मल सिलाई मशीन का धागा होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको 4 लेयर में लेना है उसे। अब यहाँ एक जगह हमें इसे अच्छे से नॉट लगाकर टाइटली एक नॉट लगा के यहाँ से हमें स्टिचिंग शुरू करनी है। और यहाँ जैसे नॉर्मल हम सिलाई लगाते हैं उस तरीके से बस इस तरीके से हमें इसमें पूरे में सिलाई लगाते जाना है। तो इसे लगाना बहुत ही आसान होता है। तो बस इस तरीके से आप पूरे में सिलाई लगाते जाइए। और फ्रेंड्स अभी मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और आवाज़ से आपको पता ही चल रहा होगा मेरी जो आवाज़ है बिल्कुल बैठ चुकी थी, लेकिन अभी 2 दिनों से थोड़ा उसमें रिलीफ मिला है मुझे। तो मैंने सोचा आपके लिए बहुत ही दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी तो वीडियो मैं बना देती हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ नए नए आइडियाज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए यहाँ इस तरीके से पूरे को हमने स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद में जो थ्रेड है उसे हमें इस तरीके से कस के खींचना है, इसीलिए हमें जो मजबूत धागा है वो लेना है जिससे कि वो टूटे नहीं। अगर आप नॉर्मल धागा लेंगे तो वो टूट जाएगा ना, तो आपकी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ से हमें कस के पकड़ना है। अगर आप अकेले इस काम को नहीं कर पाते हैं तो किसी की भी आप मदद ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से ये हमने कस के इसे यहाँ टाइटली बांधना है, यानी कि इसमें नॉट लगानी है। तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अकेले ही यहाँ अच्छे से कस के अच्छे से नॉट लगा दिया है। तो यहाँ आपको अच्छे से इसमें नॉट लगानी है जिससे ये खुले नहीं। तो यहाँ इसकी जो स्कर्ट है वो इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो यहाँ हमें लगभग 3-4 बार अच्छे से नॉट लगा के इसे टाइटली तैयार कर देना है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव सभी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। तो देखिए यहाँ जो डॉल है उसकी स्कर्ट बनाकर हमने तैयार कर ली है। अब इसकी जो चोली है वो बनाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ घुमाते हुए हमें इंची टेप को लेके आना है और यहाँ नीचे से इस तरीके से निकालना है हैंड के नीचे से, और यहाँ इस तरीके से राउंड में इस तरीके से इंची टेप को ले जाना है और पूरे राउंड में घुमाते हुए हमें आगे की तरफ ही लाना है और यहाँ हाफ तक हमें यहाँ मेज़र करना है। तो इस तरीके से आपका जितना भी आता है उतना आप लीजिए, इसमें बिल्कुल भी हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो ये 19.5 इंच बैठ रहा है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कितनी ली है। तो यहाँ देखिए 19.5 इंच अभी हमने मेज़र किया था और यहाँ इस तरीके से 2.5 इंच मैंने ले लिया है। तो यहाँ 2.5 इंच लेने के बाद यहाँ भी हम इसमें लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने से पहले ही आप इस तरीके से एक सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ ही जो सिलाई है वो लगा ली थी। तो किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो एक साइड से हमें यहाँ थोड़ा सा इसे कट करना है। तो यहाँ मैंने लगभग 5 इंच के करीब यहाँ इस तरीके से इसे तिकोना कट कर दिया है, जिससे यहाँ अच्छा सा शेप आ जाएगा। तो बस इस एक तरफ से हमें यहाँ थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से तिकोना करना है दोनों साइडों से, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। तो बस अब यहाँ जो स्टिचिंग है वो किस तरीके से लगानी है, देखिए सीधी वाली साइड में ही हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है, फिर उसके ऊपर यहाँ हमें लेस को रखना है और बस सिंपल सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये जो हमारी
दुपट्टा है वो फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। तो अंदर की साइड से भी फिनिशिंग और बाहर की साइड से भी फिनिशिंग, तो दोनों साइड से फिनिशिंग से ही ये तैयार होगा। तो लेस लगाकर हमने इस तरीके से तैयार कर लिया इसे। अब दूसरी वाली साइड से भी इसी तरीके से हम लेस को लगा देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए जो दुपट्टा है वो हमने यहाँ तैयार कर लिया है। अब इसे हमें किस तरीके से अटैच करना है, तो देखिए यहाँ आगे की साइड से हमें इसको इस तरीके से क्रॉस में रखना है और यहाँ से हमें ऐसे करना है पिन अप, यानी कि यहाँ इसमें हमें नॉट लगानी है। तो अच्छे से आप इसमें लगभग 3-4 बार नॉट लगाइएगा जिससे कि यह खुले नहीं और बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इसे आप डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं डॉल को, और पिन लगाने के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने तो पिन होल्डर ही बनाया था, लेकिन आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी इसके लिए तो मैंने दूसरा पीस बनाया है। तो इसे मैं डेकोरेशन के लिए ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरीके से अच्छे से इसे पिन अप करना है। अब इसे घुमाते हुए हमें इस तरीके से लेके आना है आगे की साइड में। अब इसे हमें राउंड शेप में ले जाना है। इसी तरीके से हमने अभी इसका मेज़रमेंट लिया था ना, तो इस तरीके से हमने राउंड पूरा घुमा दिया। अब एक बार हम इसे एक बार और राउंड घुमा देंगे और यहाँ साइड में हमें इसको लेके आना है इस तरीके से, और यहाँ फिर से हमें ऐसे पिन अप करना है अच्छे से। तो आप मजबूत धागा लीजिए। तो यहाँ इस तरीके से हम इसे फिर से पिन अप कर देते हैं। और फ्रेंड्स आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसमें हमने अच्छे से नॉट लगा दी है। अब नॉट लगाने के बाद इसकी जो चोली है वो भी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए हम बनाने वाले हैं कैप, तो उसका भी हम मेज़रमेंट लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो इसका हेड है, यहाँ सिर है, इसको हमें मेज़र करना है। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ बस इस तरीके से हमें इसे मेज़र करना है। जितना भी आपको आता है उसमें हमें 1 इंची प्लस करना है। तो यहाँ देखिए ये लगभग 5.5 इंच है, तो हमें 6.5 इंच से लेना है। और 6.5 इंच लेने के बाद में यहाँ ऊपर की साइड में ये देखिए ये हम लगभग 5 इंच ले रहे हैं। आपको जितनी बड़ी टोपी बनानी है उतना आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने ये 6.5 बाय 5 इंच का फैब्रिक ले लिया है। तो अब जो 6.5 इंच वाली साइड है वहाँ हमें इस तरीके से लेस को अटैच करना है। तो फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरीके से सीधी वाली साइड में और लेस को रखते हुए इसे हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये हमने फैब्रिक तैयार कर लिया है। अब जो फैब्रिक की सीधी वाली साइड है वो अंदर की साइड है और इसे इस तरीके से हमें यहाँ स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद में इसे हमें इस तरीके से सीधा करना है। अब सीधा करने के बाद में यहाँ हमें इसमें ऊपर की साइड में थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए नीडल थ्रेड लेंगे और लगभग 1-1.25 इंच यहाँ हमें इस तरीके से फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ स्टिच करना है। जैसे हमने जो अभी स्कर्ट बनाई थी ना उसमें सिलाई लगाई थी, बस इसी तरीके से हमें इसमें भी थोड़ी सी स्टिचिंग लगानी है और फिर थ्रेड को खींचना है और 1-2 बार इस तरीके से हम धागे को लपेट देंगे और यहाँ नॉट लगा देंगे। तो ये बहुत प्यारा सा एक कैप बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमने नॉट लगा दी है और कैप भी बन के हमारा तैयार है। तो अब इसको हम डॉल को पहनाते हैं। तो ये देखिए बस इस तरीके से आपको डॉल को पहनाना है, एकदम नीचे तक ले जाइए। तो इस तरीके से यहाँ नीचे तक मैंने इसको ले जाके और अच्छे से सेट कर दिया है। तो आप अच्छे से इसको एकदम नीचे ले जाते हुए और फिर ऊपर इस तरीके से खिसका दीजिए तो ये एकदम सेट हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा लूज़ है तो आप थोड़ी सी स्टिचिंग लगा सकते हैं बाद में और फिर इसको सेट कर दीजिए तो ये आराम से एकदम सेट हो जाएगा। मेरा एकदम फिक्स है तो यहाँ मुझे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये देखिए हमारी जो डॉल है बनकर एकदम तैयार है। तो आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं और घर में डेकोरेशन के लिए भी रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मेन काम पिन होल्डर आपका बनकर तैयार है। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ये वेस्ट कपड़ा भी पड़ा हुआ था, आपके पास जो भी सिलाई में से वेस्ट कतरन वगैरह बच जाती हैं उनसे भी आप बना सकते हैं, या फिर वेस्ट ब्लाउज़ वगैरह आपके पास पड़े होते हैं जिन्हें आप नहीं सिलवाते हैं उनमें से आप बना सकते हैं, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नए आइडिया के साथ।